भारत चीन के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना वापसी की सहमति बन चुकी है। लेकिन तनातनी वाले इलाकों से एक बड़ी खबर है। इस खबर का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है, जिसमें चीन फिर से बड़ी चालबाजी करता दिख रहा है। ताजा तस्वीरों में फिंगर 4 के पास अब भी चीनी मोटर बोट दिख रही हैं। हॉट स्प्रिंग्स के कुछ हिस्सों में अभी भी चीनी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा पेंगोंग त्सो झील के पास अप्रैल से पहले वाली स्थिति अभी दूर नजर आ रही है। क्या है चीन का नया पैंतरा? दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक और सैन्य कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक चीन को फिंगर 8 तक का इलाका पूरी तरह खाली करना होगा। सूत्रों के मुताबिक अब तय हुआ है कि सैटेलाइट तस्वीरों से सेना के पीछे हटने की तस्दीक होने के बाद ही आगे की बातचीत होगी। इस बीच सामने आई ताजा तस्वीरों में हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन का एक और पैंतरा दिखाई दे रहा है। चीन यहाँ के कुछ हिस्सों पर दावेदारी ठोकते हुए पीछे हटने से फिलहाल इनकार कर रहा है। हालांकि गलवा और गोगरा की सैटेलाइट इमेज में सहमति के मुताबिक दोनों सेनाएं पीछे हटती दिख रही हैं। अप्रैल में चीनी सेना की घुसपैठ से पहले फिंगर 4 से 8 तक के करीब 8 वर्ग किलोमीटर के इलाके में भारत की सेना गश्त करती थी। लेकिन ताजा तस्वीरों में अब भी फिंगर 4 के पास चीनी मोटर बोट दिखाई दे रही हैं। वहीं फिंगर 8 तक भी अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक दिख रहे हैं। इससे साफ है कि पेंगोंग झील इलाके में अप्रैल जैसी स्थिति बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। भरोसे के बाद ही अब बात करेगा भारत। भारतीय सैन्य सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते दोनों पक्ष सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से निरीक्षण करेंगे कि सहमति के मुताबिक दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं या नहीं। तस्वीरों से सेना के पीछे हटने की पुष्टि होने के बाद ही अगली बैठक होगी। वहीं डेपसांग के वाई जंक्शन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगामी हफ्ते की शुरुआत में संभावित कोर कमांडर स्तर की बातचीत में डेपसांग और पेंगोंग के मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला आने की उम्मीद है। लद्दाख में तैनात हुआ भारत का रुद्र। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे दमदार स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया है। अपनी कई खूबियों की वजह से रुद्र अमेरिका से लाए अपाचे से भी बेहतर है। खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में रुद्र का पलड़ा अपाचे से भारी है और चीन की तरफ से तैनात Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर उसके आगे नहीं ठहरता। रुद्र को वायुसेना ने लद्दाख के थोइस एयरबेस पर तैनात किया है। यहाँ से इस हेलीकॉप्टर के लिए LAC के उन सभी इलाकों तक जाना बहुत आसान है जहाँ चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और सैनिक ठिकाने बनाए हैं। रुद्र 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। लेकिन जो बात इसे हिमालय की ऊंचाई पर लड़ने में अपाचे से ज्यादा कारगर बनाती है वो है इसका वजन। बेहद खास है भारत का रुद्र। रुद्र का वजन 5.8 टन, जो अपाचे के 10.4 टन के वजन का आधा है। लद्दाख की ऊंचाई में इतना कम वजन इससे ज्यादा फुर्ती से कार्रवाई करने में मदद करता है और छोटा आकार दुश्मन की पकड़ में कम आता है। रुद्र की मुख्य गन 20 मिलीमीटर की है, जो पायलट के हेलमेट से जुड़ी होती है, यानी पायलट जिधर देखेगा निशाना लगता जाएगा। इसके अलावा ये 48 रॉकेट या 4 एंटी टैंक मिसाइलें ले जा सकता है। इसके सेंसर्स बहुत कारगर हैं, जिनसे दुश्मन के रडार का दूर से ही पता लग जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर पर दागी गई मिसाइल को पहले से भांपने का सटीक सिस्टम लगा है, जिससे पायलट को खुद पर दागी गई मिसाइल से बचने का पर्याप्त मौका मिलता है। रुद्र स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है और भारतीय पायलट लंबे अरसे से इस पर काम करने में महारत हासिल कर चुके हैं। चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी। चीन से लगी सीमा पर तनाव के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महत्वपूर्ण पुल बना लिए हैं। रणनीतिक रूप से बेहद अहम ये पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। इनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को उद्घाटन भी कर दिया। करीब 43,000 करोड़ की लागत से बने इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, बाकी जम्मू में। इन पुलों के शुरू होने के बाद से बॉर्डर एरियाज तक कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर सेना को बाई रोड भी आसानी से मूव करवाया जा सकता है। फिलहाल भारत चीन बॉर्डर पर थोड़ी शांति है और दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, मगर चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तनावपूर्ण हालात के बीच इन पुलों का शुरू होना भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेगा। BRO की तरफ से बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है। ये सारे पुल 30 मीटर से 300 मीटर लंबाई वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन पुलों का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के वक्त सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। BRO ने लेह के पास 3 पुल बनाए हैं।
ये पुल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए सेना के टैंक चीन से विवाद के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी तक आसानी से पहुंच सकेंगे। बीआरओ भारत सरकार की वो एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है।